जय जवान जय किसान। दोस्तों, आज मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूं आप समझ ही गए हो। सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहता हूं कि काफी लंबे समय से वीडियो बनाने में असमर्थ था, पर अब कोशिश रहेगी कि आप सभी से मुलाकात जल्द से जल्द होती रहे। टॉपिक पर आने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ARP जोन पर। तो दोस्तों, किसान आंदोलन को आज लगभग 80 दिन से भी ज्यादा हो चुका है। किसानों की सरकार से कई बार मुलाकात हो चुकी है, पर नतीजा कुछ नहीं आया है। किसान चाहते हैं कि ये 3 काले कानून सरकार वापस ले, परंतु सरकार कानून वापस नहीं लेना चाहती है। वह किसानों से हर संभव प्रयास कर रही है। यदि किसानों को इस बिल में कोई समस्या है तो सरकार इसका संशोधन करने के लिए भी राजी है, परंतु किसान इस बात पर अड़े हैं कि उन्हें इस कानून की कोई आवश्यकता ही नहीं है। किसान आंदोलन से दिन प्रतिदिन दिल्ली की तपिश बढ़ती जा रही है। आप सभी ने देखा ही होगा 26 जनवरी को तिरंगे झंडे का कैसे अपमान किया था। यह अति निंदनीय कार्य है, इसे स्वीकार करना भी असंभव है। इसी कारण से सरकार ने भी जिन लोगों ने तिरंगे झंडे का अपमान किया था उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की है और उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। चलिए दोस्तों, इन सब के अलावा भी हम किसान आंदोलन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ये कृषि कानून? बीजेपी सरकार सितंबर में ये कृषि कानून लेकर आई, जिस पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद से यह कानून लागू हो चुका है। यह कानून किसान को रास नहीं आ रहा है। किसानों को ऐसा लग रहा है कि यह कानून यदि लागू हो गया तो उनकी आय कम हो जाएगी और कॉर्पोरेट घराने उनकी जमीनों को हथिया लेंगे। हम इन 3 बिलों को एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई ही किसानों का इस बिल के अंदर भला है या नहीं। पहला बिल है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020। इस विधेयक में बताया गया है कि एक देश एक बाजार। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, पर इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक किसान जो मध्य प्रदेश में रहता है, उसके पास 1 या 2 हेक्टेयर जमीन है, तो वो अपनी फसल को केरल या चेन्नई में भी जाकर बेच सकता है, परंतु इस पर आने वाला खर्च, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इस फसल के मूल्य के दुगना हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो उसे अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, परंतु वही किसान अपने पास की मंडी में या ऐसा कहे कि लोकल मंडी में अगर बेचता है अपनी फसल को तो अच्छा मुनाफा पा सकता है। इस बिल में MSP की गारंटी को ही खत्म कर दिया गया है। MSP का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य। आज भारत में केवल 6% किसान ही MSP का फायदा ले रहे हैं, जिसमें पंजाब व हरियाणा के किसानों का स्तर सबसे अधिक है। इसी कारण से पंजाब व हरियाणा के किसान अधिक नाराज है सरकार से। वहीं दूसरे बिल की अगर मैं बात करूं तो दूसरा बिल है किसान कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस विधेयक का सीधा संबंध कॉर्पोरेट फार्मिंग से है। इसे भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि कोई चिप्स कंपनी किसानों से 5000 टन आलू उगाने का कॉन्ट्रैक्ट करती है। आलू की कीमत पहले ही तय कर ली जाती है। चिप्स कंपनी किसानों को अच्छा बीज और अच्छी खाद व दवाइयाँ उपलब्ध कराती है, और यदि इतना आलू उगाना है तो उसके लिए काफी जमीन की जरूरत होगी। हम सभी को पता है कि भारत में छोटे किसानों की संख्या अधिक है और कई किसान मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाएंगे, परंतु यदि चिप्स कंपनी को तय कीमत से कम कीमत में यदि आलू मिल जाता है तो वह ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगी। तब किसान अपना आलू कहां ले जाकर बेचेगा? फिर वही चिप्स कंपनी इन किसानों से वही आलू को कम रेट पर मांगेगी और किसान को मजबूरी में वही आलू उस कंपनी को कम रेट पर बेचना पड़ेगा। यदि किसान चाहे तो उस कंपनी के खिलाफ कोर्ट में भी जा सकता है, परंतु इसके लिए उसके पास ना तो इतना समय है और ना ही इतना पैसा कि वो उस कंपनी की टक्कर ले पाए। अब आते हैं तीसरे बिल पर। यह बिल नहीं, यह केवल संशोधन है। आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। पहले खाद्य पदार्थों को सीमित मात्रा में स्टोरेज करने का अधिकार था, क्योंकि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी न हो सके, पर अब ऐसा नहीं होगा। इस संशोधन के साथ ही बड़ी कंपनियां मनचाहा स्टोरेज कर सकती हैं। किसानों को डर है कि कालाबाजारी का खेल
अब और बड़ा हो जाएगा। मेरे इन शब्दों से यदि किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। मेरा पक्ष ना तो किसानों के लिए है ना ही सरकार के लिए। जो सच है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। इन बिल को लेकर आपके मन में या कोई सवाल है या शंका है या आपको ऐसा लगता है कि इस बिल में मुझसे कोई पॉइंट रह गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ARP जोन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो आप पर सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू सो मच।